बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और हरे भरे जंगलों से घिरी एक शांत घाटी में एक चौड़ी, नीली और रहस्यमयी नदी बहती थी। उस नदी का नाम था सुरसरिता। उसके किनारों पर लंबे लंबे पेड़ झूमते रहते। सुबह सुबह सूरज की किरणें उसकी लहरों पर पड़कर सोने की चमक बिखेर देती। हवा में ठंडक थी। पक्षियों की चहचहाहट और पानी की कलकल आवाज किसी मधुर संगीत की तरह लगती थी। लेकिन उस नदी में एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता था। गांव के लोग कहते, सुरसरिता नदी के बीच में एक गहरी गुफा है जहां एक विशाल मगरमच्छ रहता है जो दिन में कभी नहीं दिखता, लेकिन रात में उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमकती हैं। कहते हैं उस मगरमच्छ का नाम था मधुकर्ष। वह सामान्य मगरमच्छों जैसा नहीं था। उसका शरीर चांदी सा चमकता था, आंखें लाल थी और उसकी पीठ पर पुराने जमाने के निशान जैसे उभरे हुए थे, मानो किसी ने उन पर प्राचीन लिपि उकेरी हो। बुजुर्गों का कहना था कि वह कोई साधारण जानवर नहीं, बल्कि नदी का रक्षक है, नदी का आत्मा प्राणी, जो केवल तब प्रकट होता है जब कोई नदी को नुकसान पहुंचाता है या उसकी मर्यादा तोड़ता है। गांव के बच्चे जब भी नदी किनारे खेलने जाते तो उन्हें सख्त हिदायत दी जाती, सूरज ढलने से पहले घर लौट आना, नहीं तो मधुकर्ष जाग जाएगा। गांव में एक नौजवान लड़का रहता था, अर्जुन। वह बेहद जिज्ञासु, साहसी और निडर था। उसे नदी से बहुत लगाव था। वह रोज सुबह सूर्योदय के समय वहां जाता, मछलियों को देखता, पत्थर उछालता और कभी-कभी नदी के पार जंगल की ओर निकल जाता। अर्जुन को बुजुर्गों की ये कहानियां बचपन से सुनने को मिली थी, लेकिन उसे इन पर विश्वास नहीं था। उसे लगता था कि मधुकर्ष की कहानी बस लोगों को डराने के लिए बनाई गई है, ताकि बच्चे नदी के पास देर तक न रुकें। एक दिन गांव में एक बड़ा बदलाव आने लगा। शहर से कुछ व्यापारी आए। वे नदी के किनारे लकड़ी काटने और वहां से खनिज निकालने का काम शुरू करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि इससे गांव को फायदा होगा, पैसा, रोजगार और नई सड़कें। लेकिन कई बुजुर्गों ने विरोध किया। एक बूढ़े साधु, जिनका नाम था भैरवनाथ, बोले, सुरसरिता सिर्फ पानी नहीं है, यह जीवित है। अगर तुमने इसे नुकसान पहुंचाया तो इसका रक्षक जागेगा। और जब मधुकर्ष क्रोधित होता है तो कोई उसे रोक नहीं पाता। व्यापारी हंस पड़े, बाबा, यह कोई पुरानी कहानी नहीं है, यह आधुनिक युग है। लेकिन अर्जुन के मन में कुछ गहराई से हलचल हुई। उसने सोचा, क्या वाकई कोई रक्षक है? क्या यह नदी सच में जीवित है? उस रात अर्जुन ने तय किया कि वह सच पता करेगा। वह चुपचाप अपने घर से निकला, एक लालटेन, एक रस्सी और एक लकड़ी की डोंगी लेकर नदी की ओर चला गया। चांदनी में नदी चांदी की तरह चमक रही थी। हवा ठंडी थी और चारों ओर सन्नाटा था। जब वह नदी के बीच पहुंचा, तो उसे लगा जैसे पानी की गहराइयों से कोई उसे देख रहा है। उसने नाव रोक दी, नीचे झांका, लहरें चमक रही थी, पर कुछ अलग था। अचानक एक हल्की सी लहर उठी और फिर पूरी नाव डोलने लगी। अर्जुन ने संतुलन बनाए रखा। तभी उसने पानी के भीतर कुछ लाल चमकता देखा, दो आंखें। वह डर गया, पर जिज्ञासा ने उसे रोके रखा। उसने अपनी लालटेन नीचे की ओर झुकाई और तभी नदी का पानी फट गया। एक विशाल मगरमच्छ सतह पर आया। उसकी चमकती पीठ पर नक्काशी जैसी आकृतियां थीं। उसका चेहरा शांत था, पर उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे सदियों की बुद्धि उसमें बसी हो। मगरमच्छ ने गहरी आवाज में कहा, अर्जुन, तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। तुम बोल सकते हो, मैं मधुकर्ष हूँ, सुरसरिता का रक्षक।
हर बार जब कोई नदी की आत्मा को परेशान करता है, मैं जागता हूँ। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, मैं बस तुम्हारा सच जानना चाहता था। सब लोग तुमसे डरते हैं, पर मैं जानना चाहता हूँ कि तुम हो कौन? मधुकर्ष मुस्कराया। डर और सम्मान में एक महीन रेखा होती है, बालक। जब मनुष्य उसका सम्मान भूल जाता है, तब डर अपने आप लौट आता है। अर्जुन चुप रहा। मगरमच्छ ने कहा, नदी केवल जल नहीं है, यह जीवन है, यह स्मृति है। इस जल में तुम्हारे पूर्वजों की राख घुली है, उनकी प्रार्थनाएं तैरी हैं। और अब तुम्हारे लोग इसे सोना समझकर खोदना चाहते हैं। अर्जुन ने पूछा, क्या तुम उन्हें रोकोगे? अगर वे नहीं रुके, तो हाँ, क्योंकि नदी को बचाना मेरा धर्म है। पर मैं हिंसा नहीं चाहता। अगर कोई मनुष्य समझ जाए, तो शायद वह बाकी सबको समझा सके। फिर मधुकर्ष ने अपनी पूंछ से पानी में हल्की लहर बनाई और उसकी आवाज धीरे धीरे गूंजती हुई बोली, अर्जुन, तुम इस गांव की आत्मा को जगाओ। उन्हें बताओ कि अगर नदी न रही, तो जीवन भी नहीं रहेगा। इतना कहकर वह धीरे धीरे पानी में समा गया। नदी फिर शांत हो गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अगले दिन अर्जुन जागा तो उसे लगा कि यह सब एक सपना था। लेकिन जब वह नदी किनारे पहुंचा, तो उसने देखा, उसके जूते गीले थे और नाव किनारे फंसी थी। अब उसे यकीन हो गया कि जो कुछ उसने देखा, वह सच था। वह तुरंत गांव पहुंचा और लोगों को इकट्ठा किया। उसने पूरी बात बताई, मगरमच्छ, उसकी बात और नदी की आत्मा के बारे में। कुछ लोग हंसे, कुछ डर गए और कुछ ने सोचा कि अर्जुन पर किसी आत्मा का साया है। पर बुजुर्ग भैरवनाथ शांत स्वर में बोले, मैंने कहा था, नदी जीवित है। मधुकर्ष फिर जाग गया है। फिर उन्होंने अर्जुन से कहा, बेटा, अगर वह तुमसे बोला, तो इसका मतलब है कि उसने तुम्हें चुना है। अब तुम्हारा धर्म है उसे बचाना। अर्जुन ने सिर झुका लिया। कुछ दिनों बाद व्यापारी अपने काम में लग गए। उन्होंने बड़े बड़े पेड़ काटे, नदी किनारे मशीनें लगाईं और मिट्टी में गड्ढे खोदने शुरू किए। नदी का रंग धीरे धीरे बदलने लगा, पहले नीला, फिर धुंधला, फिर मटमैला। मछलियां किनारों पर मरने लगीं, पक्षियों की आवाजें कम हो गईं। गांव के लोग चिंतित थे, लेकिन कोई खुलकर विरोध नहीं कर रहा था। अर्जुन ने बार बार गांव वालों को समझाया, ये सब गलत है। अगर नदी बिगड़ी, तो खेतों में पानी नहीं बचेगा। पर लालच और डर दोनों ने लोगों के मुंह बंद कर दिए। एक रात अचानक तेज तूफान उठा। आसमान में बिजली चमकने लगी। हवा में अजीब सी गंध थी। अर्जुन दौड़कर नदी की ओर गया। वहां उसने देखा, नदी उफान पर थी और पानी में से चमकते हुए बुलबुले उठ रहे थे। तभी एक गर्जना हुई, मनुष्य ने फिर वही गलती की है। मधुकर्ष फिर प्रकट हुआ। इस बार उसका रूप और भी भयावह था। उसकी आंखों से आग जैसी रोशनी निकल रही थी। पानी उसके चारों ओर घूमने लगा। अर्जुन ने घबराकर कहा, रुको, उन्हें मौका दो, मैं उन्हें समझाऊंगा। मगरमच्छ ने कहा, समय निकल चुका है। अब नदी खुद न्याय करेगी। और तभी नदी का स्तर बढ़ने लगा। पानी गांव की ओर बढ़ा। लोग चीखने लगे, बच्चे रोने लगे। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, सुनो सब लोग, यह नदी का क्रोध है। इसे रोकने का एक ही तरीका है, इसे सम्मान दो। इसके किनारे जो पेड़ काटे हैं, उन्हें फिर से लगाओ। भैरवनाथ भी आ पहुंचे। उन्होंने मंत्रोच्चार शुरू किया और कहा, अर्जुन, नदी में जाओ और उस पत्थर को वापस रखो जो उन्होंने गड्ढे से निकाला था। वही इस सब का कारण है। अर्जुन बिना देर किए उफनते पानी में कूद पड़ा। तेज लहरें उसे खींचने लगी, लेकिन उसने डुबकी लगाई और नीचे गया।
उसे याद आया मधुकर्ष की गुफा। वह उसी दिशा में तैरने लगा। गुफा के भीतर अंधेरा था, पानी ठंडा और भारी। उसने देखा एक बड़ा नीला पत्थर चमक रहा था, जिस पर वही प्राचीन लिपि उकेरी थी। अर्जुन ने उसे उठाया और अपने सीने से लगा लिया। तभी उसके सामने मधुकर्ष प्रकट हुआ। क्या तुम सच में यह सब करना चाहते हो? मनुष्य के लिए? अर्जुन बोला, नदी सबकी माँ है। अगर वह न रही तो हम भी नहीं रहेंगे। मधुकर्ष ने धीरे से कहा, तो फिर इसे उसकी जगह पर रख दो और वचन दो कि मनुष्य अब इसका अपमान नहीं करेगा। अर्जुन ने पत्थर को गुफा के केंद्र में रख दिया। एक पल में पूरी गुफा नीली रोशनी से भर गई। लहरें शांत हो गईं और बाहर का तूफान थम गया। जब वह ऊपर आया तो आसमान साफ था। गांव बच गया था। अगले दिन सूरज निकला तो नदी फिर से चमक रही थी। उसकी लहरों में जीवन लौट आया था। मछलियां नाच रही थीं और पेड़ों पर पक्षी गा रहे थे। गांव वाले अर्जुन के पास आए। उन्होंने उसे गले लगाया और कहा, हमने नदी की शक्ति देख ली। अब हम इसे माँ की तरह पूजेंगे। भैरवनाथ ने कहा, सच्चा रक्षक वही होता है जो प्रकृति से जुड़ता है, उससे लड़ता नहीं। अर्जुन ने नदी की ओर देखा। उसे लगा जैसे पानी में मधुकर्ष की आंखें झिलमिला रही हों, मुस्कराती हुई, संतुष्ट। वर्ष बीत गए। गांव अब हरियाली से भर गया। लोग नदी का पानी संभालकर इस्तेमाल करते, किनारों पर पेड़ लगाते और हर साल सुरसरिता उत्सव मनाते, जिसमें बच्चे नदी के किनारे दीपक जलाते थे। अर्जुन अब बड़ा हो चुका था। उसके बालों में सफेदी आ गई थी, लेकिन हर सुबह वह नदी किनारे आता, वहीं बैठकर मधुकर्ष की कहानी बच्चों को सुनाता। बच्चों, वह कहता, मगरमच्छ कोई राक्षस नहीं था, वह हमारी गलती का आईना था। जब तक हम प्रकृति से प्रेम करेंगे, वह हमें आशीर्वाद देगी, और जब हम लालच में अंधे होंगे, तो वही हमें सिखाएगी। बच्चे ध्यान से सुनते, और नदी की लहरें जैसे हर बार उन शब्दों को अपने साथ दूर ले जातीं, शायद किसी और गांव तक, किसी और इंसान तक, जो फिर से उस रहस्य को समझे। कहानी की सीख, प्रकृति कोई वस्तु नहीं, एक जीवित शक्ति है। जब हम उसका सम्मान करते हैं, तो वह हमें जीवन देती है। लालच और असंतुलन हमेशा विनाश लाते हैं। साहस और सच्चे इरादे से ही बदलाव संभव है। हर इंसान में एक अर्जुन छिपा है, जो अगर चाहे तो पूरी नदी को बचा सकता है।